जल का संरक्षण। वाले ये आपने जो भरा गार्डन उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है और भी कोई तरीका हम बता सकते हैं अलग तरक्की के काम में नाम महक 3 नंबर आइस 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 गूगल के हाथ में गंगोत्री में चारों तरफ आइस गंदा पानी वो है क्या आपकी ये मानसी है मानसी खन्ना गार्डन ये टैंक बनाने का क्या उपयोग है? अरे तुम ये बताओ तुम कितने प्रोजेक्ट में बोल रही हो? मैं 3 में अभी यहाँ बात है आप है नहीं तो ये बोलने का क्या जल्दी इसमें ये इसका क्या उद्देश्य इसका क्या उद्देश्य क्या करेंगे उसको भाई जानवरों को नहलाना भी जरूरी है। अच्छा कभी आप ऐसा करना अपने बाथरूम में अपने कपड़े धोना फिर उससे नहाना इज इट पॉसिबल? ठीक है ना तो सफाई साफ नंबर तो ये एक और नहीं हमारी ये मॉडल लगे और की वो अलग है ये अलग है वो कौन सा चलो बताओ
और पंखा बंद करवाएं? हाँ सब बताओ। मॉडल पॉल्यूशन प्रोग्राम तैयार किया गया है। ये वाटर पॉल्यूशन है, ये सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन आज की सबसे बड़ी समस्या है जो मनुष्य के लिए कि आने वाले समय में उठाने से नहीं पाता है। ये सॉइल पॉल्यूशन है, किसानों की प्रजातियों के लिए इससे हमारे शरीर पर असर पड़ता है। एयर पॉल्यूशन है, किसानों के लिए नुकसानदायक होता है। ये बस पेड़ों में और फिल्टर में जाकर नुकसानदायक होता है। घर में अगरबत्ती लगाते हो ना? ये तो अच्छी लगेगी ना? धुआं निकल रहा है, गाड़ी चल रही धुआं से। देता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन बोली ऑक्सीजन से कि मैं तो स्वयं जलती हूँ, तू सबको क्यों जलाता है, तुझको क्या मिल जाता? क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है और ऑक्सीजन जलती नहीं है, दूसरों को जलाती है। कहते तुम हमें देख को जल रही, कौन कहे जी हमें देख के जल रहे, तो वो क्वेश्चन कर रही है कि मैं तो स्वयं जलती हूँ, तू सबको क्यों जलाता है, तुझको क्या मिल जाता? तो ऑक्सीजन बोला हाइड्रोजन से कि जब तू मुझसे दूर रहती है मुझको क्यों तड़पाती? जब तू मुझसे मिल जाती है तो मैं पानी पानी हो जाता, जब तू मुझसे मिल जाती है तो पानी पानी हो जाता हूं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तभी पानी बनता है। ताड़ियां तो बजती हैं। तो ऑक्सीजन कह रहा है कि जब तू मुझसे मिल जाती है तो मैं पानी पानी हो जाता हूँ, सबको ठंडक पहुंचाता हूँ, सबकी प्यास बुझाता हूँ और जल ही जीवन बन जाता है। जल ही जीवन तो दोनों मिल जाते हैं तब कहते जल ही जीवन है। अलग अलग है तो नहीं कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। एक जला देगा तो एक जल में सहायता कर देगा, और दोनों मिल जाते हैं तो जीवन हो जाता है। तो मैं जल ही जीवन बन जाता हूँ। तभी उचक्कर बोला सोडियम पास में बैठा था, उनकी बात सुन रहा था। सोडियम बोला अरे भाई तुम सबको ठंडक पहुंचाते हो, सबकी प्यास बुझाते हो, पर हमसे क्यों दुश्मनी निभाते हो? तो हमसे क्यों दुश्मनी निभाते हो? जब सोडियम को पानी में लाते हैं तो आग लग जाती है, सभी लोग जानते हैं। तो सोडियम कह रहा है कि तू सबको ठंडक पहुंचाता है, सबकी प्यास बुझाता है, पर हमसे क्यों दुश्मनी निभाता है? जब मैं तेरे पास आता हूँ तो मुझको क्यों जलाता है? तो मुझको क्यों जलाता है? तभी ऑक्सीजन बोला, पानी बोला तुरंत कि जब तू मुझसे मेरे पास आता है मेरी फ्री हाइड्रोजन को मुझसे दूर भगाता, क्योंकि जैसे ही सोडियम को डालते हैं तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, तुरंत तेजी से निकलेगी। तो कह रहा है कि मेरी फ्री हाइड्रोजन को मुझसे दूर भगाता है, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है, तो उसको खूब नचाता हूँ, खूब नचाता हूँ, खूब चलाता हूँ, और उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता हूँ। कि जो पौष्टिक आहार का मतलब यह है कि बैलेंस डाइट, जिसको हम इस तरह शरीर में ग्रहण, जिससे शरीर हमारा बनता है, ये बहुत कहावत प्रसिद्ध है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम आगे पढ़ाई में भी अच्छे निकलेंगे। तो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जागरूकता फैलाएं गाँव में। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि अपने यहाँ 45% कुपोषण से बच्चे ग्रसित हुए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ICDS योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज एक हिंदी दिवस भी है, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो हम लोग अपने भारत देश में रहने वाले हैं, हमारा देश हिंदी भाषी देश है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हम लोग हिंदी को भी बढ़ावा दें, जहाँ रहें अगल बगल हिंदी को बढ़ावा दें और चिंता को बढ़ावा दें। विज्ञान, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी भी पूर्ण नहीं होता है। इसमें नित्य प्रतिदिन नई नई खोजें होती रहती हैं। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके द्वारा प्रतियोगिताएं की गई हैं, मुझे आशा है इन्होंने कुछ नई चीज की होगी। तो नई चीज किए हैं उनको आज जिला विज्ञान क्लब द्वारा पारितोषिक भी दिया जाएगा। अभी हम लोग पारितोषिक देंगे। ज्यादा मैं समय न लेकर के
अब आप लोगों को एक चीज के बारे में और बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारा जो आगामी वर्ष है, चुनाव का वर्ष है, इस समय मतदाता सूची की दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है, जो 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। जो भी इंटर कॉलेज है, तो इसमें कुछ बच्चियां हमारी जो है 18 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गई होंगी, या 1 जनवरी 19 को 18 वर्ष की आयु को प्राप्त होंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप लोग जिस गांव के, जिस मोहल्ले के, जहां के रहने वाली हैं, सभी बच्चियों को, सभी पुरुषों को, सभी नवयुवकों को मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करें। सबको मतलब सूचित करें कि सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य बढ़वा लें। इस वर्ष का जो हमारा उद्देश्य है, इसके हमारे जिला के जो स्वीप के नोडल अफसर हैं, DIO साहब ही हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, इसमें अपने विभिन्न विद्यालयों में बढ़ चढ़ करके इसमें विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग करूंगा। विज्ञान के सिद्धांतों नियमों का पालन करेंगे। विज्ञान का उपयोग केवल मानव हित में करेंगे तथा दुरुपयोग को रोकेंगे। वैज्ञानिक उपकरणों एवं साधनों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे। पृथ्वी को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। पेड़ पौधों को अपने संतानों के समान प्यार करेंगे। पेयजल के स्रोतों को संरक्षित एवं शुद्ध रखेंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, मंच को नमन करते हुए खासकर आज हमारे जो पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम उठ सकते हो, चिड़िया के जैसे उठ सकते हो, पक्षी के जैसे नहीं उठ सकते, बंदर के जैसे पेड़ में उछल कूद कर सकते हो, बंदर के जैसे बंदर उचकता है एक डाल से दूसरी डाल में उचक सकते हो, मछली के जैसे समुद्र में तैर सकते हो, तो फिर क्या कर सकते हो? आप जो है माने फिजिकली आप कितने कमजोर हो, कितने वीक हो कि चिड़िया जैसे नहीं कर सकते काम, बंदर के जैसे नहीं कर सकते, मछली के जैसे नहीं कर सकते, इवन मतलब एक छोटा सा कीड़ा भी काट दे तो कितने कमजोर हो कि नहीं हो? नहीं हो? कमजोर हो कि नहीं हो? शाबाश, बहुत मजबूत हो। आप जो है चिड़िया के जैसे उड़ नहीं सकते, मछली के जैसे तैर नहीं सकते, लेकिन आप चिड़िया को भी पिंजरे में बंद कर लेते हो, बंदर को भी नथुनी डाल के नचाते हो और मछली को भी जाल में फंसा लेते हो। कौन सा ऐसा तरकीब है, कौन सी ऐसी चीज है आपके पास जिसके बल पे आप इन सब पे अपना कब्जा कर लेते हो? क्या है? माइंड। माइंड कहाँ है? कुआ खोदते हो, कुआ खोदते हो, क्या निकालते हो? कुआ खोदते हो, क्या निकालते हो? पानी बना सकते हो? तो फिर निकाल भी नहीं सकते हो। जब आप कुआं खोदते हो तो क्या निकालते हो? मिट्टी, कंकड़, पत्थर हटाते हो और पानी तो ऑलरेडी वहां पे है ना, पानी कोई भी निकाल सकता है। इसी तरह से बुद्धि जो है, दिमाग जो है, वो आपके अंदर है। आपको क्या करना है, केवल दिमाग में खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है ना, पूरी आदतें हैं। क्या आजकल जैसे नहीं मोबाइल है, ये जो बहुत सारा जैसे जो है ना
का बोलन होती है जो कौन सा मॉडल है अपने पास और में अरे तो ये कागज है कि और में है? मैंने ये है कागज। हाँ, तीनों लोग मिलके करते चलाएं। ऐसे पूरे खट्टा जल निकलता है उसे हम एक तालाब में जिसमें ये जब 2-3 दिन तक रहता है इसमें इसे इस जल को टैंक ई में ले जाते हैं। टैंक ई में इसमें टरबाइन चलाते हैं जिसमें चलाओ टर्बन कैसे मॉडल है इसको क्रिएटिव बनाओ इसका असर दिखना चाहिए कि हाँ आप तो होना चाहिए भाई जैसे ये सब पानी आया है तो इसमें दिखना देव पाठक जी ठीक हमारा इसमें जो हल्के सूजी ऊपर निकाली जाती है ये पॉइंट टैंक सी में जाता है इसे लाइट टरबाइन द्वारा चलाते हैं इसका पानी है इससे पानी शुद्ध हो जाता है इसे फिल्टर द्वारा टैंक सी में जाता है। फिल्टर कहाँ है जी ये काय का बना हुआ है वहाँ से ये फिल्टर चलता है उसका है इसके अंदर का पार्ट इसमें ब्लैक होता है तो इसमें ब्लैक की क्या विशेषता है काला क्यों करते हैं क्योंकि वो औषधियाँ इसमें नहीं तो ये टैंक डी में जाता है टैंक डी में इसमें क्लोरीन मिलाते हैं जिससे ये सब इसमें टैंक डी में जाने पर टैंक क्लोरीन से हो जाता है और ये घरों में यूज करने जो 70 से 80%। अब ये चूँकि आपका बहुत सा प्रोडक्ट है और यही आप क्रिएटिव करके दिखाते हैं तो ये 100% लगता है। हाँ इसको करके दिखाओ जमा कर दीजिए साइज वाटर जनरेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो सर अगर किसी मेथड से पानी को अगर लाया जाए गंदा चाहे नाली का हो चाहे नाले का हो चाहे ऊपर बरसात से आया हो तो उसका हम पहले स्टोरेज करेंगे और उसका प्यूरिफिकेशन करके तमाम परतों द्वारा उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। और क्या की बनाई आपने परत ये है इसमें सर घास भी डली है और टिश्यू पेपर भी है रुई भी है इससे जो गंदा होगा वो सब वहीं चिपकेगा। ठीक है प्यूरिफिकेशन इसका होता है। उपयोगी बनने एक फैक्ट्रियों का एक गंदा पानी आ रहा है बड़े से गड्ढे में और फिर उनसे ये वर्षा का भी जल्दी आ रहा है टैंकों में फिर उनके साइकिलिंग द्वारा पुनः चक्कर द्वारा ये बड़े से डैम में लेकिन ये पीने योग्य तो नहीं है उपयोगी है इसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपने कैसे जाना कि सब हो रहा है कितना सब हो रहा है अंदर टैंकों के अंदर मशीन है इससे पानी फ्रेश पानी कम हो जाता है। जैसे आपने अभी समर चालू कर दी और ऊपर वाली सिंटैक्स बन रही है वो पूरी भर गई है पानी फैलने लगा इसको रोकने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किया है वो हम आपको दिखाते हैं। दो नाम से हम लिखा सर देखो हरा कलर मिला जब ठंडी आती होगी तो लाल जलेगा लाल मिला जब ये टंकी फैलने लगेगी नारंगी भेजेगा और पानी भी भेजेगा पाइप द्वारा ये जा रहा है यहाँ तो रहते अब ये पड़ रहे हैं तो पानी नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए वाटर लेवल की दिक्कत पड़ रही है। पहले गांव में होता था कि अपने घर के आगे गड्ढा था उसके सभी मतलब पनारे के पाइप गड्ढे में रहते थे तो वो फिल्टर होकर पानी हमारा ऊपर ही जल्दी हम नीचे भेजने लगे नीचे जा रहा है सर आज पानी की बहुत बड़ी समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि हर घर में समर देते हैं तो जब समर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता अगर हम व्यस्त हो गए तो पानी लग जाए जो भी पीने का पानी और हमारी में 97% जल आ रहा है इसमें 3% जल केवल पीने को मिलता है कारण जैसे जब पानी बनने लगता है तो हमें पहली बात पता चल जाता है कि हमारा पानी पहुँचने लगा है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी टंकी फुल होने लगी है और आज एक ये रूल हमें देना
चीज़ देखी, इसमें भी एक चीज़ दिखाया कि पानी क्या है। पानी क्या है? हमारे दादाजी ने नदी में देखा तो पिताजी ने नदी में देखा। ये एक कप्तान मान बहुत बहुत अच्छा, बहुत गुड। पानी का इकट्ठा होकर जो नीचे इकट्ठा होकर नीचे आएगा उसमें फिल्टर होकर नीचे में टैंक बनाया हुआ टैंक में पानी फिल्टर होकर आएगा, उसको इकट्ठा किया। उसके बाद अपन उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, मतलब खेतों में गाय भैंसों को और भी के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या नाम तुम्हारा? पंकज पाल। बरसात होती है, ऐसी बरसात होती है वो वहाँ का जल नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है, स्टोर कर नहीं पाते। उसके बाद अब किसानों ने खेतों में उर्वरक प्रयोग करने लगे हैं, जिससे उसमें दरारें पड़ती नहीं, जल भूगर्भ में चला जाता है। इसलिए हम उतना ही जल यूज करेंगे जितना उपयोग हो बर्बाद न पाए। इसलिए हम लोग नहाए बाथरूम में सब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उस गंदे पानी को हम ऐसे फिल्टर द्वारा सब फिल्टर बना लिया, संभव नहीं है। जल संरक्षण 2 पहलुओं से करना, जल और संरक्षण अर्थात पानी का सही तरीके से उपयोग करना। तो यहाँ पर हम आपको आदर्श गाँव में पानी का संरक्षण कर रहे हैं। आदर्श गाँव में जैसे तालाब कितना जगह एरिया इस एरिया की इसको एनालाइज करिए, आपकी रिकॉर्डिंग बनाइए। यहाँ में एक आदमी पर इतने गड्ढे चाहिए, इतने एरिया, और सभी ये गड्ढे कर देंगे तो फिर हम खेती कैसे करेंगे, हम रहेंगे कैसे? ये भी तो हमें समस्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अर्थ केवल ये नहीं होता है कि हम जल को बचाएं, बल्कि हमारे पास जो जल उपस्थित है उसका भी नियमित रूप से प्रयोग करें। जैसे कि सर क्या होता है कि हम जल को व्यर्थ करते हैं। जैसे कि सर हम लोग अपने घर से ही देख लीजिए, जैसा कि आप जानते हो कि जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। जल की बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जल संरक्षण 2 पहलुओं से करना, जल और संरक्षण अर्थात पानी का सही तरीके से उपयोग करना। तो यहाँ पर हम आपको आदर्श गाँव में पानी का संरक्षण कर रहे हैं। आदर्श गाँव में जैसे तालाब कितना जगह एरिया इस एरिया की इसको एनालाइज करिए, आपकी रिकॉर्डिंग बनाइए। यहाँ में एक आदमी पर इतने गड्ढे चाहिए, इतने एरिया, और सभी ये गड्ढे कर देंगे तो फिर हम खेती कैसे करेंगे, हम रहेंगे कैसे? ये भी तो हमें समस्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अर्थ केवल ये नहीं होता है कि हम जल को बचाएं, बल्कि हमारे पास जो जल उपस्थित है उसका भी नियमित रूप से प्रयोग करें। जैसे कि सर क्या होता है कि हम जल को व्यर्थ करते हैं। जैसे कि सर हम लोग अपने घर से ही देख लीजिए, पूरा छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है सर 1 सेकंड में 1 पानी के बूंद पर उससे 720 पानी 1 माह में बर्बाद हो जाता है। हम अगर सीधा घर से नहाते हैं तो 2 लीटर पानी बर्बाद होता है 1 दिन में। तो आने वाले समय में सर आपने 90 लीटर कैसे नापा कि होता है, किस तरीके से नापा? सर मैंने नेट का यूज़ किया, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी है तो हम इसके लिए नेट का यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए अगर हमें पानी को इकट्ठा करना है तो हम लोग छतों पर नहीं कर सकते क्योंकि छत तक गंदी होती है। इसके लिए हम लोग छोटे छोटे बर्तनों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें पानी कि सारा काम साफ पानी से धोते हैं, सर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको मतलब यूज़ करना चाहिए। बागीचों में भी अगर बराबर ही सर कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनसे जो गंदा पानी निकलता है उसको प्यूरीफाई करके यूज़ किया जाता है। तो सर जब प्यूरीफाई करके यूज़ किया जाता है उसमें से भी तो बहुत पानी निकलता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो सर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए,
हमें ऐसे घर की दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करना चाहिए। सुबह से लेकर सर शाम तक हम नाम क्या है? सर बस नहीं, आपका नाम क्या है? अपराजिता शर्मा, काशिका अग्रवाल। जो नालियों का ये गंदा पानी है उसे हम यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि घरों से जो गंदा पानी नालियों से गंदा पानी निकलता है या फिर टैंक उस टैंक में दो छुट्टियाँ होती हैं और एक तो जब हम नालियों का पानी उसमें जाता है तो जो गंदा पानी जब बड़ा बड़ा या मोटा कचरा होता है उसके बाद नई पानी दूसरे टैंक में जाने के बाद उस पानी का उसके बाद वही पानी जिससे छोटा और जो जीवाणु जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं तो सारे मर जाते हैं। उसके बाद ये पानी पूर्णतः शुद्ध होने के बाद जिससे हमें जो इंटर वाटर मिला है प्लास्टिक के बाहर भेजते हैं या फिर डिस्टिल वाटर हम डिस्टिल वाटर भी बनाते हैं जो हमारे इन्वर्टर्स और बाकी चीज़ें इसमें क्या करना है आपको? पिता का नाम, कक्षा, सबसे लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर, आवेदक के हस्ताक्षर। हाँ, स्कूल का नाम ध्यान दीजिए, लड़कियां जो बाहर से आए हैं बच्चे वो ऊपर नाम डाल देंगे, ऊपर स्कूल का नाम, स्थान यहीं रखेंगे, स्थान यही है स्वामी विवेकानंद। अपने स्कूल का नाम ऊपर, अपने स्कूल का नाम ऊपर लिख देंगे, समझ आ रहा? अलग से नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और लास्ट में आवेदन के हस्ताक्षर बस।
और राम के सामने रोटी रखी है, राम को अच्छी नहीं लग रही, ये मुंह पर आया। अक्सर घर में देखो माँ रोटी, ठीक है ना, क्यों अच्छी नहीं लग रही? ये वैज्ञानिक सोचना है, यदि हमें पता नहीं है कि रोटी कैसे तैयार हुई, इनको पता नहीं, इसलिए मुंह पर आ रहा है कि रोटी को अच्छी नहीं लग रही। जब किसी चीज की अच्छाई पता चल जाती है तब हम उसके भक्त बन जाते हैं। तो देखिए और से रोटी की विशेषता, रोटी कैसे बनी, कहां से आई, और से ना, तो अब कौन है? रोटी कहां से आई? कहां से आया? कान से। कहां से आया? चक्की वाले हैं और पीस करके ये आटा तैयार कर रहे हैं। कहां से आया? चक्की से। अब चक्की वाले का आटा कहां से आया? गेहूं से। गेहूं कहां से आया? ये देखिए सरदार जी है, सरदार जी को ढोकर लाए, तैयार किया गया। चले अब इस सरदार जी कहां से मिला? सेठ जी के यहाँ से, यहाँ भंडारा होगा, भंडारा, ठीक है ना। परंतु सेठ जी को कहां से आया? लौट करके किसान ने उठाया तो सेठ जी के पास पहुंचा, ठीक है ना। अब सेठ जी किसान को, अब किसान ने कैसे आया? किसान कहां से आया? यहाँ कितना लगा ये साइड में, किसान लगे, मजदूर लगे, तब जाके कहीं अनाज हुआ। तो क्या हुआ? अब समझ में आया रोटी कितनी कीमती है, कितना पानी लगता है, कितना पानी लगता है। तब राम को समझ आ गया। अब क्या कर रहा हूं? रोटी खाने लगा। हो गया से समझ आ गई है, इसलिए खाना जरूरी है। इसीलिए उसका मतलब ये क्या है? ये रामू है और ये रामू का उत्तर मिल गया 40। कितना सही है? समझ आ गया ना? इस तरह से हमें साइंटिफिक सोचना है, वैज्ञानिक तरीके से सोचना है, तब हम समझ पाएंगे कि पानी कितना। ये क्या था? देखिए और से आपके सामने ये मैंने घी डाल दिया है। हाँ, अब आप लोग इसकी तारीफ हाँ देखिए इसमें ताड़ियां बजाएं आप लोग। अगर ताड़ियां बजाएंगी तो ये काम करेगा, अंता ये काम नहीं करेगा। ताड़ियां बजाओ तो वो और ये धुआं लगा अरे वाह भाई का महिमा, ये तो बड़ी शक्ति है। और ये विज्ञान में बोल के तैयार ताड़ी बजे। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं साइंस में विज्ञान का अध्यापक हूँ। सुतली है, अब मैं लगभग बराबर 2 टुकड़े करता हूँ उसके। जोर से देखिए, तालियां जोर से। देखो कमाल हमें नहीं है, आपकी तालियों में है। ओके, जोर से तालियां बजाएं सब लोग। देखिए गौर से इसको काटिए आप। देखिए 2 टुकड़े कट गए, देखिए आप कट गए ना। तालियां जोर से। हाँ मैं जोड़ता हूँ, अब मैं इसकी गांठ लगा देता हूँ। जुड़ गए ना, जुड़ गई ना। अब जुड़ना तो एक आम बात से भी जोड़ते हैं, लेकिन बात यह है कि कहते हैं कि जब हम किसी को काट के जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ गई। अब बात यह है कि गांठ कैसे गायब, बैठ जाओ। अब इसको गांठ को गायब करने का प्रयास, ताली जोर से। आप जोर से ताली होगा तो होगा नहीं, मेरे जादू फेल हो जाएगा। आपके ही तालियों में शक्ति है। जोर से तालियां, जोर से जोर से जोर से, और जोर से 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 तालियां बजाएंगे, ताली जोर से जोर से। और मैं इसमें एक छड़ी लेता हूँ, जादू और ये देखिए, छू 1 2 3।
हाँ चलिए खड़ी जाओ। हाँ हाँ लगाओ, फूक लगाओ, जोर से लगाओ, नहीं लगाओ ना। ले इन्हें फूक लगा दी। आज कुछ खाया समय से नहीं खाया, नहीं खाया, भूखी आई। तो वो ये पकड़ो, ये गांठी इन्होंने गायब कर दी, पकड़ो, हमने थोड़ी कर दी, इन्होंने गायब कर दी। देखो 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 भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, अब देखिए अगर इस बोतल से बुलाते हैं, बोतल से पू जाएगा क्या? पानी पू जाएगा। आप ताड़ियां बजाएंगे तो होगा, अंत हमारा प्रयोग फेल हो जाएगा। ताड़ी जोर से बजाइए, जोर से जोर से जोर से और 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 जोर से। इसके बोर्ड कर देता हूं, इसकी वजह से फुला रहा हूं। ओके देखिए, हाँ ताड़ियां जोर से, ताड़ से कोई कमजोरी है। देखिए ओके 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 देखिए, हाँ देखिए देखिए, कमजोरी ताड़ियों में है, उसमें नहीं है। ओके चलो जोर से दिख रहा ताड़ी जोर से। ये पूरा भर गया ना? ताड़ियां बजाओ जोर से, गायब कर दो, गायब कर दो, गायब कर दो। ओ गायब हो गया। ताड़ियों में ताड़ी में बजाइए, हमने कुछ नहीं है, ताड़ियों में शक्ति है। फिर से देखिए, पानी डाला हुआ। ओके ओके देखिए, ये देखिए ताड़ियां जोर से देखो, ताड़ियां कमजोर हो गई है। वाह देखिए नहीं हो रहा ना साथ में, परंतु क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रश्न वही है, क्योंकि विज्ञान हम जब सीख सकते हैं क्या, कैसे, क्यों। जब तक साइंस में ये प्रश्न ना हो, विज्ञान नहीं सीख सकते। क्या, क्यों, कैसे। आप जब भी सीखते हैं, जब विज्ञान पढ़े, कोई बनना है गैस बने, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? तो इसी तरह से मैं इन प्रयोग के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या, क्यों, कैसे, और आप सब सीख के जाएंगे। और इसमें जो भी सकते हैं करते हैं ना, किसके माध्यम से? विज्ञान के कर सकते हैं ना, सारी दुनिया देख सकते हैं बैठे बैठे, किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम। हाँ ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, आपको हमको नहीं देख पाया, जल्दी करना। हाँ जल्दी करना। इसमें शुद्ध गाय का मोली ऑक्सीजन से, एक बार हाइड्रोजन मोली ऑक्सीजन से कि मैं तो स्वयं जलती हूँ, तो चिपको क्यों जलाता है? तो क्या नहीं जाता? क्योंकि हाइड्रोजन की विशेषता ये खुद जलती है और ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलाती है। तो प्रश्न कर रही है कि मैं तो जलती हूँ, तो सबको क्यों जलाता है, तुझको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन बोला प्रिय, ऑक्सीजन बोला कि प्रिय तू मुझसे दूर रहती है, मुझको क्यों तड़पाती है? जब मेरे पास आती है, तू मेरे पास आती है, तो मैं पानी पानी हो जाती। जब तू मेरे पास आती है तो मैं पानी पानी हो जाता हूँ, सबको ठंडक पहुंचाता हूँ, सबकी प्यास बुझाता हूँ, जीवन मिल जाता, जल ही जीवन। ताड़ियां तो बनती है जोर से बजा के। ऑक्सीजन नहीं, ये कहा तभी बैठा था सोडियम। सोडियम का नाम सुना होगा, सभी का सही जानते ना, क्या सूत्र था सोडियम का? नहीं, सोडियम बैठा था, उसको ईर्षा हुई, वो पानी से बोला कि तू सबको ठंडक पहुंचाता है, सबकी प्यास बुझाता है, सबका जीवन बन जाता है, पर हमसे क्यों दुश्मनी निभाता है? जब मैं तेरे पास आता हूं तो उसको क्यों जलाता है? देखा होगा सोडियम में अगर पानी डालेंगे तो आग लग जाती है। तो सोडियम कह रहा है कि सबको पानी तुम प्यास बुझाते हो है, और हमसे दुश्मनी निभाते हो, तो मेरे पास आते हो और मुझे जलाते हो। तो
तो पानी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब तू मेरे पास आता है, जब तू मेरे पास आता है तो मेरे प्री हाइड्रोजन को मुझसे दूर भगाता है। ये रासायनिक क्रिया हो रही है कविता के साथ कि जब हम सोडियम को पानी में डालेंगे तो अभी बच्चे गैस बना रहे थे, तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी, दूर भागेगी। तो कह रहे जब तू मेरे पास आता है मेरे प्री हाइड्रोजन को मुझसे दूर भगाता है, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है तो खूब जलाता हूं, खूब नचाता हूं, उससे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता हूं, उससे मैं सोडियम ऑक्साइड बनाता हूं। तो ये मेरा गीत था। और भी गीत विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करूंगा, विज्ञान के सिद्धांतों नियमों का पालन करेंगे, विज्ञान का उपयोग केवल मानव हित में करेंगे तथा दुरुपयोग को रोकेंगे। वैज्ञानिक उपकरणों एवं साधनों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे। पृथ्वी को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। पेड़ पौधों को अपने संतानों के समान प्यार करेंगे। पेयजल के स्रोतों को संरक्षित एवं शुद्ध रखेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारत माता की, भारत माता की। निरंतर प्रगति करूंगा, विज्ञान के सिद्धांतों नियमों का पालन करेंगे, विज्ञान का उपयोग केवल मानव हित में करेंगे तथा दुरुपयोग को रोकेंगे। वैज्ञानिक उपकरणों एवं साधनों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे। पृथ्वी को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। पौधों को अपने संतानों के समान तैयार करेंगे। पेयजल के स्रोतों को संरक्षित एवं शुद्ध रखेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद, माता की। का घी है, ये मैं इसमें डालकर देखता हूँ कि आपकी चाड़ियों में कितना असर है। यदि चाड़ियां सही से बजेगी तो ये विज्ञान ज्वाला है जल पड़ेगी। ठीक है, देखिए जोर से, हाँ ताली जोर से ताली। देखिए ताली जोर से, ताली बजाए, ताली बजाए। अरे 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 और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, आपकी तालियों ने तो कमाल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या विज्ञान जो शक्ति आ रही। और ताली और ताली मारूति की ताली करने लगी। गाड़ियों बड़ा कर रहे हैं जिसको कहते से बैठा हुआ व्यक्ति हम आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है? इसीलिए कहा होगा सिर्फ मैंने दिखाया होगा जादूगर गौर से। हाँ चलना, 1 2 3 4 5 6 ला लिया। वो पीने वाला पानी आपके यहाँ का है, मैं घर से नहीं लाया हूँ, ठीक है ना। चलिए हमारा पंप है, ताली तो देखिए कैसे होता। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति तो केवल आपकी तालियों में है। अगर तालियां बजेगी तो ही एक बुलबुलेगा।
अरे बाप सुनने लगा अरे बाप और ताली यार कितनी तालियां बजाओ। ये तो इसमें केवल जी बनी हुई है। चलिए अब हम देखिए पहले कभी जमाने में जब फोटो खींचा करते थे तब देखिए तो होता था, तो लेकिन आप देखे होगा इसमें रसायन निकल गया था। चलिए मैं बताऊंगा कैसे क्या हुआ है। लोटा है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना, हम उसको खाली कर देते हैं। आपके सामने वाटर ऑफ इंडिया। आप सोचते होंगे, अगर आप विचार करें कि पानी इतना सारा बचा है सर, तो आखिर कहाँ चला गया है? पानी कहाँ चला गया है? और नदियां बहती है, नाले बहते हैं, तो पानी कहाँ चला जाता है, विकास आ जाता है। चलिए देखिए इसका एक प्रयोग, तो मेरी बात से मैं इसमें पानी भर रहा हूँ आपके सामने। देखिए पानी भर गया पूरा, ओके भर गया ना। आप फिर से देखिए फिर दोबारा देखिए, और ये देखिए पानी फिर ऊपर तक आ गया ना, और ये फिर चला गया। ताली मार दो जोर से, तालियां। ओके ठीक है, अब मैं पूरा इसका खाली कर देता हूँ। आते हैं जादूगर करते क्या है, क्या जो दिखाते हैं आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो छेद है, अगर आप हाथ रखे रहोगे पानी भरोगे तो अंदर नहीं जाएगा, केवल अंदर का भाग भरेगा। ओके, और जब इसको हटा देंगे तो वायु बाहर निकल जाएगी, पानी अंदर जा, तो हर इसका कारण होगा। पानी जैसे पुतली है, ओके, पूरी पुतली साजी है, और मैं इसको 2 टुकड़े करता हूँ। ओके, गौर से देखना, इसके बराबर मैं 2 टुकड़े करता हूँ। हाँ देखिए 2 बराबर टुकड़े हो गए ना, हो गए। अब हम इसको जोड़ देता हूँ, इसकी गांठ लगा देता हूँ। अच्छा एक गट्टा और लगा दें, चलो एक और लगा देते हैं, आपके एक गांठ और लगा देते हैं। ओके, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अरे बात की है, जोड़ने की इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि ये गांठ से गांठ बनी हुई, गांठ तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन विदाउट गांठ जोड़े तब तो कोई जवाब करती। चलो कोशिश करते, ताली जोड़ दे, जब कोशिश करते कि विदाउट गांठ कैसे होती है। और जो ताली जोड़ दे, जो ताली बहनियां ताली कर सकती है, मैंने कहा मेरे बात नहीं है, इस सब तालियों में हाँ मैं अपने इसमें एक जादू की छड़ी लेता हूँ और छड़ी से कुछ करता हूँ, जैसे जादू करते हैं ना जादूगर। चलिए मुझे खड़े जाओ, हाँ, और जोर से फूक लगा। आज कुछ खाया नहीं था, हम लगता डांटी चलेगी मुंह में, देखो मुंह में है क्या नहीं है। पकड़ो इसको, पकड़ो ताली जोर से। हाइड्रोजन मोली ऑक्सीजन से, एक बार हाइड्रोजन मोली ऑक्सीजन से कि मैं तो स्वयं जलती हूँ तो सबको क्यों जलाता है, तो क्या नहीं जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती है समीकरण, और ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलाती है ना। जलते हैं कुछ जलाते, कुछ जलते हैं कुछ जलाते। तो हाइड्रोजन कह रही कि मैं तो स्वयं जलती हूँ तो सबको क्यों जलाता है, तुझको क्या मिल जाता है। ऑक्सीजन बोला प्रिय, जब तुम मुझसे दूर रहती है मुझको क्यों तड़पाती है, मुझसे दूर रहती है मुझको क्यों तड़पाती है, जब तुम मुझसे मिल जाती है तो मैं पानी पानी हो जाता हूँ, जब तुम मुझसे मिल जाती है तो मैं पानी पानी हो जाता हूँ, सबको ठंडक पहुंचाता हूँ, सबकी प्यास हो जाता हूँ, और जल ही जीवन बन जाता हूँ, जल ही जीवन बन जाता हूँ। तभी 75 बोला सोडियम रखा था, सोडियम बोला तुम बड़ी बड़ी मीठी बातें कर रहे हो, सबको ठंडक पहुंचा रहे हो, पर सोडियम बोला कि तू सबको ठंडक पहुंचाता है, सबकी प्यास बुझाता है, पर हमसे क्यों दुश्मनी बुझाता है।
तो मैं तेरे पास आता तो मुझसे भी बनाता है। देखा अगर सोडियम को अगर पानी में डाले समझ आते हैं रासायनिक क्रिया में तो तुरंत आग पकड़ जाता है। तो कह रहा है पानी से कि मुझसे क्यों दुश्मनी लगाता है, जब मैं तेरे पास आता हूं तो मुझको क्यों जलाता है। अब देखिए रासायनिक क्रिया की आप लोग ध्यान रखिए, आप दोनों बात ध्यान देंगे, हमारे शब्दों का ध्यान और रासायनिक क्रिया, यहाँ क्रिया भी ध्यान दीजिए जो विज्ञान हो जाएंगे। ओके, तो वो कह रहा है कौन पानी कह रहा है सूर्य से कि जब तू मेरे पास आता है, जब तू मेरे पास आता है तो मेरी फ्री हाइड्रोजन मुझसे दूर हो जाता है। मतलब सोडियम को जब पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी। देखिए रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है ना। मतलब ये हमको याद हो जाना चाहिए कि पानी में जैसे ही सोडियम डालोगे तो तुरंत गैस निकलेगी जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि जब तू मेरे पास आता है तो मेरी फ्री हाइड्रोजन को दूर हो जाता है, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है। सबको खूब नचाता हूँ, सबको खूब नचाता हूँ, खूब जलाता हूँ, फिर ये सन करता हूँ और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता हूँ। साथ में क्या बनता है?